हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। सब अपना स्पीकर बंद करके, अर्जुन युद्ध के अंदर हथियार डाल के खड़ा हुआ है, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान बताना चाहते हैं, अर्जुन तुझे पता ही नहीं तू किसको मारेगा, कौन बचेगा। आत्मा मर नहीं सकती। जो तेरे मन में वहम है, और ये तो मर ही रहे हैं, मेरी दृष्टि में तो मर ही चुके हैं। तू इन्हें मारने के लिए मैं केवल तेरे को निमित्त मात्र बना रहा हूं। तू मारने वाला नहीं है। तेरा काम केवल युद्ध करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन इसी बात का दुख मना रहा है। अतः भगवान कहते हैं ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक कोई अस्त्र नहीं पहुंच सकता, कोई शस्त्र नहीं पहुंच सकता, अग्नि नहीं पहुंच सकती, जल तत्व नहीं पहुंच सकता, वायु तत्व नहीं पहुंच सकता। अब आप सोचिए, आत्मा को कोई हनन नहीं है। और मैंने आपसे निवेदन किया, इसी शरीर के अंदर आपको आत्मज्ञान हो सकता है, और कोई शरीर नहीं है आत्मज्ञान के लिए। और कई बार आपसे निवेदन किया गया कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान पता नहीं कौन सी कृपा करके आपको हमको ये मनुष्य शरीर देते हैं, लेकिन हम शरीर पाकर के भी उस प्रीतम को नहीं पा पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा। हम कहते हैं कि शरीर है, शरीर है। ध्यान दो, जैसे हम कहते हैं मैं शरीर हूं। परिवर्तन शरीर होता है आत्मा परिवर्तन नहीं। आत्मा है, सदा से है। अगर कोई आपसे पूछे कब से है, जब से भगवान तब से मैं। जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र हमारी। भगवान हमारे से उम्र में सीनियर नहीं है। जितनी आयु आपकी इतनी भगवान की। तो शरीर को कहते हैं हूं, और आत्मा को कहते हैं है। जैसे काठ है, लकड़ी है, तो विकृति काल में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप हम लोग कुंभ जाते हैं, गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, शरीर को स्नान कराते हो, शरीर को स्नान कराते हो। शरीर के शुद्धिकरण से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। जब तक ये जीव मन बुद्धि अपने किसी गुरु के चरण शरण नहीं करता, शरणागति नहीं करता,
तब तक अनंत जन्म गुजर चुके, ऐसे ही संसार में आते और जाते हुए। तो आप सोचो, लकड़ी कटी, आपका भी हाथ, अगर कैंसर हो जाए तो हाथ कटवा देते हो, आप नहीं कटते। आत्मा को कोई नहीं काट सकता। इसी बात को भगवान गीता के अंदर बहुत खुलकर बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। और मैंने कई बार आपसे कहा, अर्जुन अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी आप और हम लोग हैं। अर्जुन तो भगवान के साथ, भगवान जिसके रथ पर विराजमान हैं, कई बार आपसे निवेदन किया, आपके रथ पर कौन विराजमान है? भगवान। आपको पता ही नहीं है। आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है। परमात्मा की ताकत नहीं आत्मा को निकाल दें, आत्मा की ताकत नहीं परमात्मा को छोड़ दें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति में ताकत है, प्रेम में ताकत है, भगवान को भी दीवाना बनाने की ताकत है। अगर भगवान को भी दीवाना बनाने की ताकत प्रेम में है, कहते हैं ना भगवान भी अहम भक्त पराधीना। आप सोचो, अगर प्रेम में ताकत ना होती, शरणागति में ताकत ना होती, तो राम शबरी के झूठे बेर खाने नहीं जाते, भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के घर नहीं जाते। उनको तो दुर्योधन ने अपने यहाँ निमंत्रण दिया था। आप भजन गाते हो, दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई। आप सोचो, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के बस में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। छोटी सी चर्चा आपको बता रहा हूं, सत्य क्या है, आप और हम लोग कैसे समझेंगे। सत्य वो प्रकाश है जो अंधेरे को भी उजागर कर देता है। सत्य वो प्रकाश है जो अंधेरे को भी उजागर कर देता है। आपके घर में जो लाइट नजर आ रही है, ये टेम्परेरी लाइट है। और आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, आत्म प्रकाश जो है वो परमात्मा से मिला देता है। जब हम सच्चाई को अपनाते हैं, आत्मज्ञान को अपनाते हैं, तो दिल में शांति का वास होता है। सत्य की राह कठिन हो पर अंत में वही जीतता है। बहुत से लोग कहते हैं न्याय, अब न्याय पर भी सुन लीजिएगा। न्याय का अर्थ है हर जीव के अधिकारों की रक्षा करना। भगवान का न्याय देखो, हर जीव के अधिकारों की रक्षा भगवान करते हैं। जब न्याय निष्पक्ष हो तो समाज में विश्वास का बीज बोया जाता है। बहुत से लोग धर्म की बहुत चर्चा करते हैं, धर्म धर्म धर्म। अब धर्म का मतलब ही नहीं जानते। धर्म हमें नैतिक दिशा देता है, जिससे कर्मों में सच्चाई आती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध होता है। बिना आत्मज्ञान के हमारा मन शुद्ध नहीं होता। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। हम जानते ही नहीं हैं। मन को शुद्ध करना है। आपसे कई बार निवेदन किया गया, हम तन को गंगा जी में डुबो रहे हैं, मंदिर में ले जा रहे हैं, हमें लगता है भगवान मिल जाएंगे। और वेदों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा सबका बिगड़ा हुआ मन है। कारण क्या है? ये मन माया का बेटा है। मन माया का बेटा है। कहते ना, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन कहाँ जाएगा? माया में, गुरु में, और भगवान में नहीं जाता। भगवान के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ शरीर के सुख के लिए जाएगा, परिवार के सुख के लिए जाएगा, प्रेम के लिए नहीं जाएगा भगवान के पास।
क्योंकि ये भाई हमारा मन माइक मन है, दिव्य मन नहीं हुआ है। दिव्य मन हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। आप देखिएगा, आप और हम लोगों को ये संस्कृति जो प्राप्त होती है, संस्कृति हमारे पूर्वजों की ज्ञान धरोहर है। जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए, वो हमें पहचान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी, इनका अवतार किस लिए हुआ? हमें ज्ञान देने के लिए। जीवन की विविधता का आनंद मिलता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब सबसे बड़ी बात सुनिएगा। मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। अब आप कहोगे, क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करें? क्या हम अपने पति से प्यार नहीं करें? क्या हम पत्नी से प्यार नहीं करें? खूब करो। क्या मान के? ये भगवान के अंश हैं। आप उन्हें अपने खून का संबंध मान के प्रेम करते हो, शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हो। वो मिट्टी का प्रेम है, वो मरने वाला प्रेम है, वो अमर प्रेम नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अब प्रेम का अर्थ बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम कोई संबंध नहीं, ये तो एक आंतरिक सुवास है। ये तब जन्म लेता है जब भीतर की चुप्पी फूल बनकर खिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। आपने, किसान ने एक बीज धरती में बोया, धरती में बीज मिटेगा तो अंकुर फूटेगा, बीज मिटेगा तो अंकुर फूटेगा। प्रेम कब हो? प्रेम में हमें कब मालूम पड़ता है? जब हम मिटते हैं। भगवान कब मिलते हैं? जब हम अपने शरीर का ज्ञान मिटा देते हैं। यह अज्ञान है हम लोगों को कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। तब प्रेम का बिरवा पैदा होता है, चुप्पी फूल बन करके खिल जाती है। आप कहोगे, मैंने एक छोटा सा बीज बोया, ये आम का फल कैसे लग गया? अब आप पेड़ को उखाड़ के देखो, आपको बीज मिलेगा? नहीं, बीज तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रेम है, जहां आप ना रहें, जिसे हमारे वृंदावन में कहते हैं कि प्रेम गलियति साकरी, तामे दो ना समाए। एक को मिटना होता है, एक को मिटना होता है, तब प्रेम का उदय होता है। प्रेम वो ऊर्जा है जो भीतर से हल्का कर देती है। प्रेम वो ताकत है जो अंदर से हल्का कर देती है, जैसे किसी ने आत्मा पर से बोझ हटा दिया हो। हमारे ऊपर कितना बोझ है दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर। अब प्रेम आ जाए, खुल करके कहिए, ये शरीर मरण धर्मा है, ये हर पल मर रहा है, सोते सोते भी मर रहा है, खाते खाते भी मर रहा है। इसलिए जैसे आत्मा के ऊपर किसी से वजन हट गया, जब मन शांत हो और हृदय खुला हो, प्रेम अपने आप बहता है। प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं, पहले अपने भीतर की पूर्णता के लिए होता है, तभी वो सचमुच दूसरे तक पहुंचता है। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं, तो तुम्हारा प्रेम भी केवल शारीरिक है, शब्दों का प्रेम है, मन का प्रेम है, माइक प्रेम है। आपको प्रेम का ज्ञान ही नहीं है। वृंदावन के गोपियों के प्रेम को समझने के लिए बड़े शास्त्र भरे हुए हैं, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। कहने में बड़ा आसान लगता है, प्रेम में मिटना पड़ता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी चर्चा मैं आपके साथ करता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको और हमको किसी प्रकार
ये आत्मज्ञान हो जाए, बस, और कोई ज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान नहीं तो सब बेकार है, ये सब नश्वर है। शरीर मरा, सब कुछ खत्म, हर चीज से संबंध खत्म। इसीलिए भगवान ने 23वें श्लोक में कहा, आत्मा को ये पंच तत्व नहीं मार सकते, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना जल, ना वायु, ना आकाश। लेकिन ये ज्ञान होना बिना गुरु की कृपा के, अब बिना गुरु की शरणागति के। अब आप और हम लोग भगवान की शरणागति तो करेंगे कैसे? जब हमें आत्मज्ञान ही नहीं है तो शरणागति का अर्थ ही नहीं जानते। तो ये 23वां श्लोक जो मैंने आपसे चर्चा की बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको बताया कि प्रयत्न कीजिए एक एक चीज को समझने के लिए। अब गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, भगवान इसी बात को 3 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। कहते हैं ये आत्मा काटा नहीं जा सकता, अच्छेदो, अयम अच्छेदो। ये आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, और ये सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण, ध्यान से सुनो, क्या कारण है? जन्म भी शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा तो सदा, वेदों में आया द्वा सपर्णा सखाया, ये 2 पर्सनैलिटी एक डाली पर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा इस हृदय में बैठे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मस्ती में, आनंद में हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है। तो नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, बताइए क्या कहा? अचल है, ये चलायमान नहीं है, स्थिर स्वभाव वाला है और अनादि है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग क्या हैं? अनादि, कभी थे और कभी नहीं ना। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, कोई पूछे आपसे आप कब से? जब से भगवान। भगवान कब से? जब से मैं। लेकिन ये कब बोलेंगे? जब आपको आत्मज्ञान होगा। बिना आत्मज्ञान के आप ये नहीं बोल सकते। अब 24वें श्लोक में भी भगवान इसी बात को बताना चाहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान ने कहा शस्त्र आदि इस आत्मा में विकार नहीं पैदा कर सकते। पूछिए, हाँ, स्पीकर खोलिए अपना स्पीकर। आपने कहा कि भाई आत्मा न मर सकती है, न कट सकती, न गीली हो सकती, न कुछ भी हो सकती है, और न आत्मा का जन्म होता है, न मरण होता है। बहुत सुंदर। तब जब हम लोग, और ये भी आप कहते हैं कि भाई शरीर से आत्मा निकल जाती है तो स्थूल शरीर हो जाता है। ये तो आत्मा शरीर में जब नहीं रहती तो फिर आत्मा कैसे निकलती है इसमें से? बहुत सुंदर। आपको मैंने कई बार ये बताया, ये 3 शरीर हैं। हाँ। एक ये पंच महाभूत का स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर है, वो हमारा बिगड़ा हुआ है सबका, मन बुद्धि चित्त, उस शरीर में बैठ के निकल जाती है, और वो इतना सूक्ष्म है कि उसे कोई देख नहीं सकता। अब आप बताइए, आपने कभी मन को देखा है? आप सारा दिन कहते हो मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं खड़ा हो जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं मंदिर चला जाऊं। उस मन को नहीं देखा तो आत्मा को कैसे देखोगे?
तो ये आत्मा जो जाती है सूक्ष्म शरीर में बैठ के जाती है। अब वो सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, तो ये सूक्ष्म शरीर शुद्ध कैसे होता है? अब जब इतना जाना आपने पूछा तो ये भी समझ लीजिएगा, मन कैसे शुद्ध होगा, बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, हमारा हृदय कैसे शुद्ध होगा, जिसे चित्त बोलते हैं। कहते हो ना चित्त चोरा, भगवान किसका चित्त चुराते हैं? जिसका मन बुद्धि चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो कैसे होता है? जब हम किसी गुरु की बात को आत्मसात करते हैं, एक एक शब्द को अमृत के समान पीते हैं। कैसे? गुरु ने कहा कि तुम आत्मा हो, हमने बुद्धि नहीं लगाई। आप बताइए, जब आपका नामकरण हुआ, आपको आपकी माताजी ने, पिताजी ने, दादा दादी ने मीना जी कहा, मीना कहा, आपने आज तक शरीर के नाम को ढो रहे हो। शरीर पे कहाँ लिखा हुआ है मीना? कहीं लिखा हुआ है? आपने मान लिया। लेकिन जब गुरु कह रहा है, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो। गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, हम उस ज्ञान को पकड़ नहीं रहे, हम वहाँ पे बुद्धि लगा रहे हैं। मम्मी पापा से हमने नहीं पूछा प्रश्न कि मैं स्त्री कैसे हूँ, मैं पुरुष कैसे हूँ। कहाँ लिखा हुआ है मेरे शरीर पे मैं स्त्री हूँ? कहाँ लिखा हुआ है मैं पुरुष हूँ? कहाँ लिखा हुआ मैं मीना हूँ? वहाँ पर माना। लेकिन जब भगवान बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, तो हम मन बुद्धि लगाते हैं। और कौन सा मन? बिगड़ा हुआ मन। शरणागति होती है मन बुद्धि का समर्पण, कि मेरे गुरु ने कहा वो अमृत है, मेरे लिए आत्मा का प्रसाद है। एक एक शब्द को अपने गुरु के आत्मा मान करके, आत्मा का प्रसाद मान के पियोगे तो कल्याण सुनिश्चित होगा। अब समझ में आया? आपने अच्छा किया पूछा कि आत्मा कैसे जाती है। और देखो, हम कहते हैं अभी हमारी गोदी में पिताजी लेटे थे, अभी चले गए। अरे बाबा कैसे चले गए? किवाड़ बंद थे। हाँ, किवाड़ तो बंद थे, घर बंद था, फिर निकल कैसे गए? आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम दृढ़ता से पकड़ लें तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए ये 24वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बताने जा रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।